हेलो माय डियर स्टूडेंट, कल सुबह सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जा रहा हूँ। तो उसमें मेन जो आता है 10 नंबर का मैप भरने को आता है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, उनके नंबर कट जाते हैं। मैं यहाँ बताने वाला हूँ आपको किस तरीके से भरना है, कौन से ट्रिक बताने, बहुत खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूँ। आप यहाँ से पूरे 10 नंबर लेके जाने वाले हो, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। आपको जो भरना नहीं आता वो बच्चे क्या होते हैं, उनको मैप भरना नहीं आता, किस तरीके से ट्रिक से भरना है, आप आराम से भर लोगे। यहाँ से 10 नंबर बिल्कुल पक्का करके जाने वाले हो। देखो, जो पेपर में आता है 10 नंबर का मैप आता है, 5 नंबर के इतिहास से और 5 नंबर आता है भूगोल से। बहुत ही सिंपल होता है। देखो, जो यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखा है ना, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। यही क्वेश्चन आपको कल देखने को मिलेगा। बिल्कुल 10 नंबर बिल्कुल एकदम जो फ्री का तैयार कर लो। 100% कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसको किस तरीके से भरना है वो भी ट्रिक से बताऊंगा। आप लोग एक भी नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल पास से 10 नंबर फोड़ के आने वाले हो कल सुबह। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, किस तरीके से भरना है आपको, और पूरी चीज बताने वाला हूँ कहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। अब ये क्वेश्चन जो आपको कॉपी में लिखना है या फिर आपको मैप में भरना है, किस तरीके करना है, पूरी चीज बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपको ऐसा मैप बनेगा, मिलेगा यहाँ पर भारत का मैप मिलेगा आपको, दो मिलेगा। जैसे मान लो एक इतिहास को और एक जो है भूगोल में भरने को मिलेगा। तो देख लेते क्वेश्चन कौन कौन सा है, आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। यहाँ पर देखना, यहाँ पे जो मानचित्र लिखा हुआ है 5 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, 5 क्वेश्चन होगा। और देखो यहाँ पर लिखा क्या है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र पर, ये देखो लिखा है ना, यहाँ पर एक बिंदी दिया हुआ, इस बिंदी से भरना है चिन्ह द्वारा। और देखो यहाँ पे लिखा है नाम सही दर्शाइए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो नाम नहीं लिखते, उसे यहाँ पे चिन्ह लगा देते, नाम नहीं लिखते, उनके नंबर कट जाते हैं। और देखो क्या लिखा है, यहाँ सही नाम तथा सही अंकन के आधे आधे नंबर मिलेंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ अंकन करते हैं, नाम नहीं लिखते, उनके आधे नंबर मिलते हैं, वो सोचते हैं नंबर कहाँ कट गए। तो आप लोग ये गलती नहीं करना, पहले देख ले किस तरीके से भरना है। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन, यही कल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि वह नगर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखो, ये क्वेश्चन हर बार आता है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट लो। अगर नहीं आता फिर भी देख लो एक बार किस तरीके से आपको भरना है। बहुत ही सिंपल है। देखो, आपको ना सिर्फ स्टेट पता होना चाहिए इसमें, जो मैप में आपको स्टेट पता है ना, आप कहीं भी भर दो नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। अब बताओ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, सबको पता है, अमृतसर में हुआ था। अब देखो, अमृतसर कहाँ पे है, पंजाब में। अब इसे ढूंढना पड़ेगा पंजाब कहाँ पर है। अगर मान लो अगर स्टेट अगर बदल देते हो तो आपके नंबर कट जाएंगे। अगर स्टेट सही है, मतलब मान लो कि यहाँ पे हरियाणा, यहाँ पंजाब है, पंजाब में कहीं भी लगा दो, यहाँ पे इस तरह गोला लगाओ और इस तरीके से भर दो। ठीक है, यहाँ पर लिख दो, नाम लिख दो। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ भर दोगे, भरने के बाद आपको नाम लिखना पड़ेगा। अगर नाम सही होगा तो आपको एक नंबर पूरे मिल जाएगी। और इसके बाद एक और चीज़ आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन लिखा है ना यहाँ पर, जहाँ पहला है तो पहला यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसलिए वाला पहला क्वेश्चन एग्जामिनर को लगे हाँ कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे किया है बच्चे ने। और इसके बाद यहाँ कौन सा, यहाँ पर नाम क्या है इसका, अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर में। कितना सिंपल है, यहाँ पे लिखो अमृतसर, अमृतसर। कितना सिंपल, इस तरीके लिखना, आपको यहाँ से एक नंबर मिल जाएंगे। कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। बस यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बस इतना तैयार कर लिया ना, आपको 100% यहाँ से 10 नंबर तैयार के आने वाले, फोड़ के आने वाले बिल्कुल। इसके बाद देखिए, जो खा वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा, वही स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वाधिक नमक बनाया, कानून कहाँ तोड़ा था। कितना सिंपल, नमक वाला क्वेश्चन आ जाए, याद रखना, जो गांधी जी नमक तोड़ा था वो गुजरात में डांडी में। अब देखो गुजरात कहाँ पर है, गुजरात जो है ये है, ठीक है, यहाँ गुजरात है, इसमें डांडी कहाँ पे, डांडी यहाँ पे जो समुद्र किनारा लगा इस तरीके से। और यहाँ लिखो डांडी, क्वेश्चन कौन सा दूसरा है, यहाँ पर दूसरा लिखो, यहाँ पर और डांडी लिख दो इस तरीके से। बस हो गया दूसरा क्वेश्चन, कितना सिंपल है। इस तरीके भरना, देखो इससे 5 क्वेश्चन भर लेना है। और इसके बाद मैं बताऊंगा किस तरीके आपको भूगोल भरना है। यहाँ पे दो क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, वही स्थान जहाँ नील की खेती के लिए किसानों ने आंदोलन चलाया था। देखो कितना सिंपल, आंदोलन कहाँ चलाया, नील की खेती के लिए। ये गांधी जी ने चलाया था कहाँ पर, चंपारण में। चंपारण कहाँ पर, बिहार में। अब इसे ढूंढो बिहार में, वो क्या करते हैं, बिहार की जगह लगा देते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, उनके नंबर आधे नंबर कट जाते हैं। अब करना क्या, बिहार यहाँ पर ये है तो बिहार में यहाँ पर कहीं लगा दो चंपारण, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ नाम लिख दो। ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्या लिखना है, चंपारण, देखो चंपारण इस तरीके से। बस हो गया, पर 3 क्वेश्चन हो, चौथा क्वेश्चन देख लिया। ऐसे आपको भरना, जो क्वेश्चन आपको किस तरीके से ट्रिक से करने वाले हो वो लास्ट में बताऊंगा। यहाँ पर दूसरा चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह चलाया। बताओ सूती मिल सत्याग्रह चलाया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बार आता भी है। ये चलाया था गुजरात में, गुजरात में भी कहाँ पर, अहमदाबाद में। देखो गुजरात तो यहाँ पर है, जो अहमदाबाद ये बिंदी दिख रही है, ये राजधानी होती है। जितने स्टेट है यहाँ पर जो बिंदी लिखी हुई है ना, वो राजधानी है इसकी। तो यहाँ पर इस तरीके से गोला लगाओ और यहाँ पर लाइन खींच के यहाँ पर लिख दो। यहाँ पर कौन सा चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर चौथे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर, अहमदाबाद, क्या लिखोगे, अहमदाबाद इस तरीके लिख दो। यहाँ पर एक नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे पूरे। और इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ये बहुत सारे बच्चे गलत कर नंबर कट जाते हैं। यहाँ पे दिसंबर लिखा और एक और सितंबर है, सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। अगर सितंबर पूछ ले तो कोलकाता बताना, अगर दिसंबर पूछा तो नागपुर बताना। यहाँ पर नागपुर, नागपुर कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र कहाँ पर, ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर एक नागपुर यहाँ पड़ता है। इस तरीके से करना और यहाँ लिख देना नागपुर। 5वां क्वेश्चन है तो यहाँ लिखना नागपुर। इसको बिल्कुल आराम से करना, आपको बिल्कुल घबराना नहीं, बहुत सिंपल होता है। आराम से 5 नंबर ले जाओगे। 5 नंबर पर जो आते हैं देखो यहाँ पर इस तरीके से भर लोगे। बहुत से बच्चे क्या अगर सोचते हैं कि इसको कॉपी में लिख देते हैं। अगर कॉपी में लिखते हो कोई बात नहीं, कॉपी में लिख सकते हो, बगल में यहाँ पे जहाँ लगाओगे ना उसी के बगल में यहाँ पर लिख भी सकते हो। इससे क्या होता है, मान लो ये उखड़ चला गया तो आपके नंबर वहाँ से मिल जाएंगे। और एक चीज़ और सोचते बच्चे क्या, यहाँ लिखा है केवल दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए मानचित्र काल के विकल्प नहीं है। सोचते जो नहीं, जो दृष्टिबाधित जिसका आँख कमजोर होता है वो सिर्फ मानचित्र का प्रयोग नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं सिर्फ यहाँ पे लिख देते हैं कॉपी, उनके नंबर मिल जाते हैं एक एक नंबर। और इसके बाद जो आता है भूगोल का आता है। देखो भूगोल का इस तरीके से आपको मानचित्र भरना बहुत ही सिंपल होता है। भूगोल में आपको भरना किस तरीके से आपको बस पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन ये 5 है, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यही क्वेश्चन पढ़ लेना, आपको यही से आराम से 5 नंबर फोड़ के आने वाले भूगोल में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देख लेते कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट, जो भूगोल का है यहाँ पर इस तरीके आपको भरना पड़ेगा। एक और मैप मिलेगा, इसको यहाँ से डालना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन देख लेते क्या लिखा है यहाँ पर, पश्चिम बंगाल का एक
उद्यान मतलब जो है ये चिन्ह इसमें दिया हुआ, क्या भूगोल चिन्ह दिया तो ये चिन्ह से भरना होता है। क्या लिखा है? और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ पे चिन्ह इसलिए चिन्ह लगा देते हैं, वो नाम नहीं लिखते हैं। नाम यहाँ पर लिखोगे आधा नंबर उसके मिलेंगे और चिन्ह के आधा नंबर मिलते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जो राष्ट्रीय उद्यान है बांग्लादेश मतलब पश्चिम बंगाल में, उसको ये चिन्ह द्वारा लिखना है। अब बताओ पश्चिम बंगाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है पता है आपको? पश्चिम बंगाल कहाँ पर है? यहाँ देखोगे पश्चिम बंगाल ये है, इतना जो है ये पश्चिम बंगाल है। और जो राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे कौन सा है पता है आपको? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? सुंदरवन। यहाँ पे लगाना, यहाँ पे इस तरीके यहाँ पे लगाना, यहाँ पे क्या लिखा आयत बनाना, यहाँ पर देखो क्या लिखा है आयत बनाना, यहाँ पे लिखना सुंदरवन। ठीक है, पश्चिम बंगाल याद रखना, यहाँ पे आयत बनाओ। ठीक है ना, यहाँ पे पहला क्वेश्चन किस तरीके से, और यहाँ क्या लिखोगे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। इस तरीके से अच्छे राइटिंग लिख देना। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पहला क्वेश्चन हो गया। इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा नदी पर बना ये बांध द्वारा चिन्ह, ये क्या है, ये चिन्ह दिया हुआ है और जो नर्मदा नदी पर जो बांध बना है उसको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। अब बताओ नर्मदा नदी कहाँ पर है और कौन सा बांध बना है? अब देखो जो नर्मदा नदी गुजरात में, गुजरात में इस तरीके बहती है और वहाँ पे एक बांध बना हुआ है, उसके बांध का नाम बताना है। देखो बांध किस चिन्ह द्वारा बसाओगे, यहाँ पे ये चिन्ह दिया हुआ दिख रहा नहीं है, तो यही चिन्ह द्वारा दर्शाना है। यहाँ पर देखो इस तरीके से करना है, इस तरीके से और इस तरीके से यहाँ पे चिन्ह है। देखो गुजरात में है, गुजरात में जो सरदार सरोवर जो वहाँ पे बांध है, यहाँ पे इसका नाम है सरदार सरोवर बांध, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के बगल में यहाँ पे वो बना हुआ है। ये क्या लिखो सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर। इस तरीके से भरने से सरदार सरोवर बांध होगी। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन होगी, इस तरीके भरना, साफ राइटिंग बन रहा है बिल्कुल। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लेते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा कह रहा है कि महानदी। देखो ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, महानदी पूछ ले या पूछा दक्षिण भारत की कोई एक नदी या फिर उत्तर भारत की कोई नदी या फिर उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बहती, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। खबर नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। कह रहे महानदी चिन्ह द्वारा, मतलब महानदी कहाँ बहती इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो यहाँ मैप में देखो महानदी कहाँ बहती है, वो बहती है या छत्तीसगढ़ में या फिर ओडिशा में। यहाँ पर आप यहाँ दिखा सकते हो इस तरीके से, इस तरीके से लाइन खींचना है। यहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पर तीसरा है, तो तीसरा इस तरीके करना। और क्या लिखोगे यहाँ पर महानदी, तो कहाँ पर बहती है, यहाँ पर उड़ीसा लिख देना। यहाँ पर क्या लिखोगे ओडिशा, तो इस तरीके से लिख देना, उड़ीसा लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 3 क्वेश्चन होने के बाद चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि वह देखो झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, देखो झारखंड में 2-3 कोयला क्षेत्र है। कह रहा है कि एक जो कोयला क्षेत्र है उसको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। यहाँ पर गोला लिखा है ना, गोला चिन्ह द्वारा दर्शाना है यहाँ पर। अब बताओ झारखंड में कौन सा, झारखंड है, लिखना पड़ेगा। झारखंड ये झारखंड में एक स्थित है, मालूम है झरिया है, तो झरिया वो किसके लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर, इसलिए गोला बनाओगे यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ लिखोगे झरिया। क्या लिखोगे झरिया, झरिया जो है कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे झारखंड में। यहाँ पे 4 क्वेश्चन, यहाँ चौथा क्वेश्न इस तरीके से लिखना, इसी कारण घबराना नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। इसका जो 5वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ भारत के पूर्वी तट पर स्थित ये बंदरगाह, कोई मतलब एक पत्थर समझते हो, मतलब बंदरगाह, बंदरगाह इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। अब पूर्वी क्षेत्र कहाँ है, आप यहाँ देखो मैप, यहाँ पर मैप में देखो, यहाँ पे जो भारत का क्षेत्र है पूर्वी तट ही है। पूर्वी तट जो यहाँ पर देखो आंध्र प्रदेश है, यहाँ आंध्र प्रदेश, यहाँ पर देखो इस तरीके से यहाँ पे क्या गोला करना है, यहाँ पर देखो डेल्टा बनाना है। डेल्टा लिखोगे यहाँ पर, इसका नाम क्या ये लिखना है। अगर नाम लिख दे तो आपके पूरे नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। नाम जो है यहाँ पर क्या लिखो बताओ, विशाखापट्टनम। क्या है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। बस हो गया। यहाँ से 5 क्वेश्चन हो गए इस तरीके से विशाखापट्टनम के, जो कि पूर्वी तट पर स्थित है यहाँ पर बंदरगाह। यहाँ से 5 क्वेश्चन यहाँ होगा, 5 क्वेश्चन यहाँ से होंगे, आपको ऐसे भरना है। आप लोग इसी तरीके से भरना है। आप लोग बस ये याद रखना कि स्टेट एकदम बिल्कुल सेम हो। स्टेट मतलब कि जो राज्य है वो अलग ना हो। अगर सेम इस तरीके से भरोगे, यहाँ पे नाम भी लिखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल दोगे, आपको पूरे नंबर मिले, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, इस तरीके भरना, बिल्कुल आप घबराना नहीं है। जो क्वेश्चन आए बिल्कुल थोड़ा उसको ना बना के इस तरीके जो लिख देना। अब समझिए इतना सोचोगे यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन लिखने को मिलेगा, आपको घबराना नहीं है। बस एक क्वेश्चन आएगा बिल्कुल फोड़ गया 10 नंबर, तो देखो आप ये तैयार कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए तो चैनल को